नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल। मैं हूं एडवोकेट मधु गुप्ता और आज आप लोगों के ही डिमांड पे आप लोगों का क्वेश्चन लेके आपके सामने प्रस्तुत हूं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है क्लाइंट का कि जमीन के पुराने बंटवारा को मान्यता कैसे मिल सकती है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कई ऐसे बंटवारे हैं, कई ऐसे केवाले हैं जो कि पुराना है, फिर भी टूट जाता है केवाला, फिर भी टूट जाता है बंटवारा। तो ऐसे में क्लाइंट को अब ये जाना है कि मैम, क्लाइंट बिल्कुल डर गए भाई कि केवाला तक टूट जा रहा है तो बंटवारा किस खेत की मूली है। तो अब ये बताइए कि किस बंटवारे को मान्यता मिल सकती है, किस केवाले को मान्यता मिल सकती है। तो आइए इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूं, तो पूरा वीडियो देखिएगा। एक चीज ध्यान देना, पहले क्या होता था, पहले था कि पुराना जो बंटवारा होता था यानी पार्टीशन होता था वो मौखिक बंटवारा होता था, बिना रजिस्ट्री के होता था। जो आपके पूर्वजों ने बोल दिया कि ट्यूबवेल वाला के बगल वाला जमीन इसका है तो हाँ उसका हो गया, रोड के हाईवे के बगल वाला जमीन इसका है तो हाँ अब इसका हो गया, और उसी बेसिस पे लोग फॉलो करते आते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या कर रहे हैं भाई, भाई भाई के दुश्मन बने बैठे हुए हैं, जमीन के लिए मतलब खून बहाने को तैयार है। तो ऐसे में इन सब चीजों को सुप्रीम कोर्ट ने देखते हुए नया कानून बनाया और यह फैसला लिया कि पुराने जितने भी मौखिक बंटवारा है या जितने भी बिना रजिस्ट्री के बंटवारा है उन सभी को रद्द कर दिया जाए, और वही बंटवारा यानी वही पार्टीशन यहां पे मान होगा जिसका ऑलरेडी रजिस्ट्री है या जो बंटवारा लिखित है। समझ रहे हो? चलो ठीक है। कहूं आपको, पुराने जितने भी मौखिक बंटवारा है, जितना भी बिना रजिस्ट्री किया हुआ बस पेपर पे लिखा हुआ है, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। समझ गए? आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि कानूनी प्रक्रिया क्या है बंटवारे का, है ना? आओ जानते हैं। पहला नंबर जो प्रक्रिया है कानूनी, यहां पे है सभी परिवार की यानी सभी हिस्सेदारों की आपसी सहमति जरूरी है बंटवारे में। अगर सभी हिस्सेदारों की, जितने भी वारिस हैं, सभी वारिसों की आपसी सहमति से बंटवारा हो रहा है तो पंचायत बैठाया जाए और एक पंचायत का पेपर आता है, उस पर लिख के बंटवारा कर दिया जाए, उसका भी मान्य रहता है। ठीक है? पंचायत को भी यहाँ पे महाअभियान के दौरान भी पता था आपको कि यहाँ पे मान्यता दिया गया था, पंचायत को बॉस बनाया गया था कि वो लोग बंटवारा कर सकते हैं। ठीक वैसे ही दूसरा पॉइंट ये देख लो कि ठीक है, आपका प्रस्ताव आ गया पंचायत के पास कि हाँ इतने 4 भाई हैं, मान लो चारों भाई अपने आपसी सहमति से अपने पिताजी द्वारा किया गया बंटवारा को मान्य कर रहे हैं, यानी कि सहमति से सहमत कर रहे हैं और किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अब इस पे क्या करना है, चारों भाइयों का हस्ताक्षर होगा। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो वहां पे मुखिया सरपंच का हस्ताक्षर होगा, अगर आप शहर से या टाउन से बिलोंग करते हैं तो वहां पे वार्ड कमिश्नर का हस्ताक्षर होगा। समझ गए? ध्यान दो कि यहाँ पे आपको कुछ पुराने कागजात जमा करने हैं। अब क्या क्या है वो कागजात सुन लो। जमीन के, आपके जो भी जमीन है, पुराने कागजात, विरासत प्रमाण पत्र, जमीन का मालिकाना हक किसके पास है वो वाला कागज। ठीक है? यहाँ पे क्या करना है आपको, जो आपने पंचायत से बनवाया, वाद विवाद बंटवारा रहित। ठीक है? आप में कोई वाद विवाद नहीं है चारों भाइयों में, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया था 4 भाई का। ठीक है? कोई चारों भाई में नहीं है, और जितने भी आपके सारे कागजात है पूर्वजों के टाइम से ही सही है, ये सब ले जाके आपको अटैच करके रजिस्ट्री ऑफिस में जमा करनी है। आपको बंटवारे के लिए संबंधित रजिस्ट्री ऑफिस या अंचल कार्यालय में ले जाके जितने भी मैंने पहले डॉक्यूमेंट्स बताए सारे को अटैच कर दो और जमा कर दो। ठीक है? यहाँ पे ये सारा डॉक्यूमेंट जमा करते ही आपका काम खत्म। अब यहाँ पे सरकार का काम शुरू होगा कि जमीन का आपका मूल्यांकन किया जाएगा, मापी की जाएगी। ठीक है? और सर्वेक्षण होगा आपके जमीन का। पे आपने क्या किया, सर्वे के लिए प्रस्ताव कर दिया, प्रस्ताव दे दिया सरकार के पास। तो यहाँ पे सर्वे का प्रस्ताव के बाद, ठीक है, सबकी, जितने भी आप लोग भाई है, जितने भाइयों के नाम सहमति से यहाँ पे कागजात बना है, उस कागजात का आप लोगों से मूल्यांकन किया जाएगा, यानी पूछताछ की जाएगी, पुष्टि की जाएगी। ठीक है? पुष्टि करने के बाद आपका वहां पे रजिस्ट्री को पंजीकृत कर लिया जाएगा, आपका वहां पे रजिस्ट्री हो जाएगा। ये करवाना आपको है। ठीक है? देखो ये सारा काम फिनिश हो गया। अब आपका काम क्या है कि यहाँ पे बंटवारा हो गया चारों भाइयों के नाम से अलग अलग। आप लोग जितने भी भाई है, मैं 4 भाई का बस एग्जांपल दे रही हूं, मैं बार बार बोल रही हूं। ठीक है? अलग हो गया, चारों भाइयों के नाम से अलग अलग हो गया। तो अब आपको जमाबंदी और म्यूटेशन करवाना है ताकि ऑनलाइन रिकॉर्ड में आप लोगों के नाम से आपका जमीन शो कर सके। ठीक है? ऑनलाइन रिकॉर्ड हो, जमाबंदी और म्यूटेशन करवाना है आप लोगों को, ध्यान रहे। फिर आप लोग बस रजिस्ट्री करवा के छोड़ देते हो, जमाबंदी म्यूटेशन करवाते नहीं हो, फिर बोलते हो मैम हमारा ऑनलाइन नहीं दिख रहा है, हम क्या करें? फिर मधु गुप्ता को आपके लिए वीडियो बनाना पड़ता है ना? जितना भी वीडियो में बोला सबका समरी यानी संक्षेप रूप में छोटे में आपको बताऊं तो मौखिक बंटवारा को अब मान्यता नहीं दी जा रही है, उसके लिए आपको लिखित और रजिस्ट्री बंटवारा करवाना आवश्यक है। ठीक है? पास जो भी पुराने कागजात है, आपका मौखिक बंटवारा है, तो ऐसे में आपका कागजात में कुछ भी गलती है या आप पुनः बंटवारा चाहते हैं तो ये चीज पॉसिबल है, डिजिटली किया जा सकता है, प्लस दोबारा रजिस्ट्री भी हो सकती है। तो अपना कागज पुख्ता और सही करने के लिए आप ये प्रक्रिया अपना सकते हैं। देखो सुन लो, ध्यान दो, लास्ट है। ठीक है? चाहे आपसी सहमति का बंटवारा हो या रजिस्ट्री बंटवारा हो, दोनों में आपसी सहमति होना बहुत जरूरी है, प्लस दोनों का पंजीकृत होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज कोई भी आपके आने वाले आपका जनरेशन क्लेम करके आपका केवाला, रजिस्ट्री, बंटवारा सब तोड़वा सकता है। ध्यान रहे।
ठीक है, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए एडवोकेट मधु गुप्ता को फॉलो करें और अपना कमेंट करें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। प्लस ये भी कमेंट करें कि आपको और क्या क्या परेशानी आ रही है, आप ये वीडियो अच्छे से समझ पाए या नहीं समझ पाए। अगर नहीं समझ पाओगे तो मैं फिर से वीडियो बनाऊंगी और कोशिश करूंगी अपने आप को और इंप्रूव करूं, क्योंकि मैं भी यहाँ पे आप लोगों से कुछ सीखने ही आई हूं। धन्यवाद।